डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। आज हम इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्यों करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं प्रीवियस कंप्यूटर्स की, कंप्यूटर्स ओवर 60 इयर्स से हम लोग यूज़ कर रहे हैं और अगर हम उनको एनालाइज करेंगे, एग्जामिन करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि कंप्यूटर्स का इवोल्यूशन धीरे धीरे हुआ। अर्ली डेज़ में जो हमारे पास में कंप्यूटर्स थे वो स्लो थे और उनके पास में इतनी कंप्यूटिंग पावर नहीं थी। हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ कंप्यूटर्स का, उनकी कंप्यूटेशनल पावर, सोफिस्टिकेशन ऑफ द कंप्यूटर्स इंक्रीज हुआ और उनके प्राइस में एक ड्रामेटिकली डिक्रीज देखने को मिला। स्टूडेंट्स, साथ साथ में अगर हम बात करें तो उनकी स्पीड में, उनके कॉस्ट में स्पीड इंक्रीज हुई और उनका कॉस्ट जो है उसमें थोड़ा सा रिडक्शन हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज मिले। हम बात करें कंप्यूटर्स के बारे में तो आपको ये पता है कि जो हमारे पास में सबसे पहले कंप्यूटर्स आए उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया। वैक्यूम ट्यूब्स एक लार्ज ट्यूब होती थी जिसमें कि चार्ज को पास किया जाता था और एक कंप्यूटर्स के अंदर मिलियंस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया। इससे कंप्यूटर का साइज़ भी बहुत बिगड़ था। इसके बाद में हमारे पास में ट्रांजिस्टर आए। ट्रांजिस्टर्स ने एक कंप्यूटर के साइज़ को बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर दिया। जो पहले कंप्यूटर एक लार्ज, आप कह सकते हैं रूम के बराबर होता था, वो एक छोटे से टैबलेट में, पीसी में आ निकला। स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो भी कंप्यूटर्स हैं उनके हम बहुत सारे एप्लीकेशंस को रन कराते हैं, हम प्रोग्राम्स को रन कराते हैं। हम ये कह सकते हैं कि उनकी कैपेबिलिटी इंक्रीज़ हुई है और कहीं ना कहीं यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू एक लार्ज प्रॉब्लम को, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। एक हमारे लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट टेक्निक दी है। हम ये कह सकते हैं कि इनोवेशंस हुए, प्रोग्रामिंग, जितनी भी पास्ट प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंसेस थे उनके बेसिस पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टेक्निक का यूज़ करके हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना सिखाया। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन मोर क्लोजली। हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि हम किस तरीके से क्वालिटी प्रोग्राम्स लिखें। क्वालिटी प्रोग्राम्स का कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे प्रोग्राम डेवलप करिए जो कि आपको आउटपुट ईजली दे सकें, एफिशिएंटली दे सकें और कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में दे सकें। इसके लिए कहीं ना कहीं एक नॉलेज फॉर्म्स का यूज़ किया जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिस्कस सिस्टेमैटिक एंड कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम एक सिस्टेमैटिक वे, एक कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक का यूज़ करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। सिस्टेमैटिक इन द सेंस, आपने सी लैंग्वेज को स्टडी किया है, आपने C++, जावा लैंग्वेज को स्टडी किया है, तो जो भी हम फंक्शन बनाते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में
तो जो फंक्शंस होते हैं वो बेसिकली क्या हैं, वो एक प्रोसेस को आपको दिखाते हैं, वो एक सिस्टमेटिक तरीका है कि किस तरीके से फंक्शंस कॉल होगा, फंक्शन को आप डिक्लेयर करोगे, फंक्शन को आप डिफाइन करोगे और कौन सा टास्क आप इससे परफॉर्म करना चाहते हो। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये है कि देखिए जितनी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज़ हैं वो हमेशा ये चाहती हैं कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करें तो हमारी कॉस्ट कम आए। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम सिस्टमेटिकली और कॉस्ट इफेक्टिव वे में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम ये भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग अप्रोच है जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं पैटी कॉन्ट्रैक्टर्स का। देखिए हमारे सपोज आपने किसी पैटी कॉन्ट्रैक्टर को कांटेक्ट किया और कहा कि आपको एक स्मॉल हाउस को बिल्ड करना है। जो जितने भी हमारे स्मॉल पैटी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं हाउस बिल्डिंग में, वो छोटे मोटे वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कहीं पे कोई माइनर रिपेयर वर्क करना है या फिर किसी स्मॉल बिल्डिंग में कहीं कोई बाउंड्री वॉल को उनको इस्टेब्लिश करना है तो वो ईज़िली कर सकते हैं। बट अगर उनसे आप ये कहें कि आपको हाउस बिल्ड करना है तो वो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। उनको ये नहीं पता होगा कि मैं कौन सा ऑप्टिमल तरीका निकालूं जिसके थ्रू मैं बिल्डिंग या हाउस को बना सकूं। ऑप्टिमल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, उनको ये नहीं पता होगा कि सीमेंट और सैंड का कितना मिक्सचर होना चाहिए, कितनी स्ट्रेंथ हमें देनी है रूफिंग को। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आपके बिग कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज होती हैं, उनके पास में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच होती है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, उन सारे के सारे एक्सपीरियंसेस को वो शेयर करती हैं और उसके बाद में वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को इस्टेब्लिश करती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि वाई इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नाइदर ए फॉर्म ऑफ साइंस नॉर एन आर्ट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हम ना तो साइंस कहते हैं और ना ही हम आर्ट कहते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में बहुत सारे फंडामेंटल इश्यूज हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को ना तो साइंस बताते हैं और ना ही आर्ट बताते हैं। ये एक डिफरेंट अप्रोच है। इस अप्रोच को समझने के लिए हम कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। स्टूडेंट्स, तो देखिए अगर मैं बात करूं जो हमारे पास में इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं, सबसे पहला इशू क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेक हैवी यूज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जितने भी हमारे प्रोग्रामर्स होते हैं कि हमारे पास में कौन कौन सी एरर्स आई, उन एरर्स को हम कैसे दूर करेंगे, ये सारे के सारे बेसिस पे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो क्या हैं, हमारे सिस्टमेटिकली अरेंज्ड हैं। आपको ये पता है कि अगर मेरे पास में मैंने कहीं सेमीकोलन नहीं लगाया तो मेरे पास में कोई सिंटेक्स एरर आएगी। उनको ये पता है कि अगर ये प्रॉब्लम आई तो इसका सॉल्यूशन क्या है। स्टूडेंट्स, और हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे थ्योरेटिकल बेसिस होता है जो कि उनको प्रोवाइड करता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। इट मीन्स वी कैन से डैट कि जो भी थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन है, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उनको यहाँ पर अडॉप्ट किया जाता है एज ए रूल ऑफ थंब। ये तो बात हुई इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स की कि इंजीनियरिंग में हम पास्ट एक्सपीरियंसेस का यूज़ करते हैं। बट इसके विपरीत, इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस अप्रोच, हम ये कह सकते हैं कि अगर हम साइंस की बात करें, साइंस केवल और केवल एग्जैक्ट सॉल्यूशंस को मानती है और वो सॉल्यूशंस भी बेसिस होते हैं प्रूफ्स के ऊपर। तो इंजीनियरिंग और साइंस दोनों ही आपकी एक डिफरेंट टेक्निक्स हैं। इंजीनियरिंग में पास्ट एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जाता है, बट साइंस में केवल और केवल एग्जैक्ट सॉल्यूशंस को ही माना जाता है और वो भी विद प्रूफ। नाउ
अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो जो हमारी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, अगर हम उसमें कोई सिस्टम डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स होंगे, हमारे साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की, उन सबको हमें ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। देखिए, ऑप्टिमाइजेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि अपने रिसोर्सेज को ईजली और ऑप्टिमली यूज़ करना। नाउ स्टूडेंट्स, ऐसी सिचुएशन में हमारे पास में कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है, हम अल्टरनेट सॉल्यूशंस को भी देखते हैं। हमारे पास में कोई प्रॉब्लम आई, हमने बहुत सारे सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए। अब उन सॉल्यूशंस में से हम किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को चूज़ करेंगे और वो जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा वेरियस फैक्ट्स को फाइंड आउट करने के बाद आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ पे अपनी कॉस्ट भी देखेंगे, हम यूजेबिलिटी भी देखेंगे, हम यहाँ पे मेंटेनेबिलिटी भी देखेंगे। बट अगर हम किसी फाइनल पोजीशन पे यहाँ पे पहुँचना चाहते हैं तो हमें सेवरल इटरेशन परफॉर्म करने होते हैं। इटरेशंस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि हमें सेवरल टाइम्स एनालाइज करना पड़ता है कि हमारे पास में इतने सॉल्यूशंस हैं और हमारे पास में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा। और अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में जैसे कि मैंने आपको बताया, केवल और केवल यूनिक सॉल्यूशंस पॉसिबल्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास में कोई प्रॉब्लम आई, आपके पास में बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं और आप किसी भी सॉल्यूशंस को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बेसिस पे आप उसको यूज़ कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास में एक प्रोग्राम है जिसमें मैं 2 नंबर का सम करना चाहता हूँ। मेरे पास में 2 सॉल्यूशन हैं। एक प्रोग्राम जो है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और दूसरा प्रोग्राम मुझे क्या है, बहुत जल्दी आउटपुट देता है। तो अगर जहाँ पे मुझे कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखनी होगी वहाँ पर मैं एक लॉन्ग प्रोग्राम को ले लूँगा, और जहाँ पे मुझे ये देखना होगा कि मुझे आउटपुट बहुत जल्दी चाहिए वहाँ पे मैं दूसरे प्रोग्राम को प्रेफर करूँगा। बट साइंस में ऐसा नहीं है, साइंस में केवल और केवल यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इंजीनियरिंग में हम एक प्रोग्रामेटिक अप्रोच लेते हैं, एक कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच लेते हैं, हम इकोनॉमिक कंसर्न्स को भी एड्रेस करते हैं। बट स्टूडेंट्स, साइंस में ऐसा नहीं है। साइंस में केवल और केवल प्रैक्टिकल इश्यूज को कंसीडर किया जाता है और कॉस्ट है, मेंटेनेबिलिटी है, यूजेबिलिटी है, इनके इम्प्लीकेशंस को भी देखा जाता है। फोर्थ पॉइंट, जितनी भी हमारे पास में इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स होते हैं वो हमारे पास में वेल अंडरस्टूड हैं और वो एक क्वांटिटेटिव प्रिंसिपल्स हैं। बट अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में बेसिकली क्या होता है, सब्जेक्टिव जजमेंट होता है जो कि क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे होता है कि इसकी क्या क्वालिटी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। थैंक यू वेरी मच।